नमः संस्कृताय साथियों। आज हम पुनः एक दिन एक रचना को लेकर के प्रस्तुत हुए हैं और आज हम बैणी संहार नामक जो रचना है उसको लेकर के आए हैं। उससे संबंधित मुख्य 20-22 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप उस दिन का इंतज़ार मत करें कि जब अगस्त में फॉर्म डलने लगेंगे या अगस्त में एग्ज़ाम होने लगेगा तब हम तैयारी करेंगे। नहीं, हमें आज से ही इस चीज़ को आधार करके करना है कि परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। तो साहित्य वो व्याकरण जो है लगभग आप लोगों की सभी की कंप्लीट ही है ना। और साधारण व्याकरण पूछी जाती है, विशेष प्रकार की व्याकरण वर्ग 2 में नहीं पूछी जाती है। इसलिए हम उस पर अभी फोकस नहीं कर रहे, एग्ज़ाम के टाइम पर उस पर फोकस करेंगे। अभी जो हमारा टारगेट है वर्ग 1 को आधार करके, वर्ग 1 को देखते हुए कि वर्ग 1 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, उस प्रकार से हम वर्ग 2 में फोकस कर रहे हैं। हम पहले रचनाओं को यहाँ कवर करेंगे क्योंकि रचनाएं तो प्रत्येक वर्ग में पूछी जानी है, चाहे वो वर्ग 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3। और खासकर जब हम विषय से संबंधित यदि तैयारी करते हैं तो उसमें तो 100% रचनाएं पूछी ही जाती हैं। और रचनाओं से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, उस प्रकार से तो हम ध्यान देंगे तो उसकी तैयारी तो हमको करना ही है, उसको तो पढ़ना ही है। परंतु रहे बात प्रमुख जी कि जो वर्ग 1 का एग्ज़ाम था उसमें 9th 10th 11th और 12th के भी क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ पाठों को नियत किया गया था, इसलिए हम यदि इसको आधार करें तो 6, 7, 8, 9 और 10 के अध्याय भी उसमें पूछे जाएंगे। इसलिए हम 2-4 दिन के अंदर कक्षा 9 और 10 के जो अध्याय हैं उनको, और फिर इसके बाद 8, 7 और 6 इस प्रकार से इन पुस्तकों का भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज हम चलते हैं बैणी संहार को। अधिक समय ना लेते हुए हम पहले क्वेश्चन पर जाते हैं। लिखा है कि बैणी संहारस्य रचनाकारः कः। जो बैणी संहार है इसके रचनाकार कौन है। बस एक बात का जरूर ध्यान रखना कि जब पेपर दो तो उस समय आपको घबराना नहीं है कि हमसे तो क्वेश्चन बिल्कुल बनता ही है और जाके तुम टिक कर दो। संस्कृत है, संस्कृत को बड़े आराम से पढ़ो और फिर इसके बाद उसका आंसर दो। लिखा है बैणी संहारस्य रचनाकारः कः। बैणी संहार के जो रचनाकार है वह कौन है। तो इसमें पहले से ही टिक लगा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो गलत भी हैं, तो ज़रा गौर करना है कि इसको देख करके ही अपना आंसर नहीं देना। हमें अपना आंसर देना है अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर, यानी जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर आंसर आपको दूंगा, तो उसको आपको मिलान करते जाना है और पुस्तकों का भी सहारा लेना है। मैं तो इतना ज़रूर कहूँगा कि जितने क्वेश्चन मैं आपको वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ उनको एक नोटबुक में ज़रूर लिखते जाएं, ताकि एक आपके पास काफ़ी अच्छा संकलन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछे गए बताने जा रहा हूँ जो कभी कहीं न कहीं संस्कृत से संबंधित किसी न किसी पेपर में पूछे गए। और क्वेश्चन जो मैंने यहाँ संकलित किए गए हैं, इन क्वेश्चनों का जो प्रकार है इस प्रकार का है कि यदि आप इस क्वेश्चनों को हल कर लेते हैं तो 100% वर्ग 2 में यदि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको हल जरूर कर लेंगे। ठीक है, लिखा है कि बैणी संहारस्य रचनाकारः कः। तो बैणी संहार के जो रचनाकार हैं वह कौन है, तो भट्ट नारायण है। कौन है बैणी संहार के रचनाकार? भट्ट नारायण है। हम प्रश्न क्रमांक दूसरे में भट्ट नारायणस्य कालः कः। जो भट्ट नारायण थे उनका काल क्या था, यानी समय क्या था। तो ध्यान रखना, संभावित था उनका लगभग 750 ईस्वी। कब? लगभग 750 ईस्वी। ठीक है, लगभग 750 ईस्वी। तो भट्ट नारायण का जो काल था वह लगभग कितना था, 750 ईस्वी था। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा
ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके कंफर्म हो गए होंगे। फिर लिखा है प्रश्न क्रमांक तीसरा है कि बेणी संघारस योपजीव्यम अस्ति, यानी बेणी संघार, फिर अलग कर दो, अस्य उपजीव्यम अस्ति, यानी बेणी संघार जो है इसका उपजीव्य क्या है, ये लगभग ली कहाँ से गई है? तो ध्यान रखो, ये महाभारत से ली गई। कहाँ से ली गई है? सभी को छोटी सी कथा मालूम है कि बेणी संघार के लिए, किसके लिए? बेणी संघार के लिए किसने? भीम ने प्रतिज्ञा की थी। किसने की थी? भीम प्रतिज्ञा जो थी, यानी भीम ने किसको, अब इसका आंसर तुम खुद दोगे कि किसको लहू लुहान करके, किसकी जंघा में गदा मार करके और बेणी यानी वाल, जो वाल थे उनको खून से धुला था। और किसने धुला था? इस चीज़ का आंसर तुम स्वयं दोगे। ठीक है, तो लिखना है बेणी संघारस उपजीव्यम कौन है? तो बेणी संघारस का उपजीव्य जो है वह महाभारत है। क्या है? बेणी संघार का उपजीव्य जो क्या है वह महाभारत है। इस बात को ध्यान रखना है। बेणी संघारस संगी रसः किम अस्ति, तो आराम से पढ़ना, बेणी संघारस्यांगी, यानी बेणी संघार धन अस्य धन अंगी, बेणी संघार, ये तो लिखते हो गए। फिर लिखना है अस, यानी इसका अश्य, और फिर लिखना है अंगी, और फिर लिखना है रसः। इस प्रकार से लिखा हुआ ध्यान रखना, संधि युक्त शब्द हैं। तो बेणी संघार संगी रसः के मस्ती, जो बेणी संघार था उसका रस, अंगी रस कौन था? तो तुम्हें यहाँ से पता चलता है कि जब महाभारत है तो वहाँ शांति वाली बात रख, लेकिन भीम की जब बात चलती है तो यहाँ कौन सा है? वीर रस है। बेणी संघार का जो प्रमुख रस था, अंगी रस था, वह कौन सा था? वीर रस था। बेणी संघारे कति अंका है, बेणी जो संघार है उसमें कितने अंक हैं? तो बेणी संघार में कितने? 6 अंक। ठीक है, यदि ऐसे याद न रहे तो याद रखना कि भीम ने क्या किया था? छठी का दूध याद दिला दिया था। क्या? छठी का दूध याद दिला दिया था। तो इस प्रकार से यदि आप याद करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा छठी यानी 60। ठीक है, तो बेणी संघार में कितने कति अंका है? बेणी संघार में कितने अंक हैं? तो 6 अंक। कितने अंक हैं? 6 अंक। क्लियर है? ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम। देखा बेणी संघार से नायकः अस्ति, तो बेणी संघार का जो नायक कौन था? तो बेणी संघार का नायक था भीम। कौन था? बेणी संघार का नायक कौन था? भीम था। ठीक है, फिर लिखा बेणी संघार से नायिका। अब जब नायक क्लियर हो गए तो नायिका भी तो जरूरी है। तो ध्यान रखना, बेणी संघार की जो नायिका थी वो कौन थी? द्रौपदी। कौन थी? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नहीं भैया, कौन थी? द्रौपदी थी। और जो भीम थे, किसने? द्रौपदी ने बेणी को खून से धुलने का प्रण किया था और भीम ने उसको पूरा किया था। किसने किया था? भीम ने उसको पूरा किया था। और जब लहू लुहान बात हो जाती है तो निश्चित याद कर लेना कि जब खून से धुलने वाली बात होगी तो हमेशा वहाँ पर वीर रस की बात होगी। किसकी? वहाँ किसकी बात होगी? वीर रस की बात होगी। जब इस प्रकार के क्रोध और इस प्रकार के आते हैं, है ना, तो यह लगभग वीर रस पे बात आ जाती है। किसकी बात आ जाती है? वीर रस की। तो बेणी संघार से नायिका कौन थी? तो बेणी संघार की नायिका द्रौपदी थी और नायक कौन थे? भीम थे। बेणी संघारमस्ति, यानी बेणी संघार क्या है? तो ध्यान रखना, यह कोई काव्य नहीं है, यह नाटक है। बेणी संघार क्या है? एक नाटक है। लिखा किसने है? लिखा किसने है? भट्ट नारायण ने। लिखा किसने था? भट्ट नारायण। भट्ट नारायण के द्वारा लिखा गया है। 750 ईस्वी के लगभग इनका जीवन काल था। ठीक है, और भीम जो थे, भीम कौन थे? भीम नायक थे। भीम नायक थे और द्रौपदी मुर्मू जो है, यानी द्रौपदी जो है, वह कौन थी? नायिका थी। बेणी संघार क्या है? एक नाटक है। यह ध्यान रखना कि महाभारत जो काव्य है, परंतु यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है? जो बेणी संघार थी वह क्या थी? एक नाटिका है, यानी नाटक है। बेणी संघार क्या है? एक नाटक है। क्लियर बात? हम आगे चलते हैं। लिखा कि बेणी संघार मिति नाटकस्य किम उद्देश्यम। बेणी संघारम इति नाटकस्य किम उद्देश्यम अस्ति।
क्या कहता है, बेणी संहारम इति नाटकस्य किम उद्देश्यम, बेणी संहार जो है यह नाटक का क्या उद्देश्य है, तो द्रौपदी बेणी संहार, क्या, द्रौपदी बेणी संहार, यानी जो द्रौपदी थी उनके बाल को उनसे धुल करके फिर उनको संवारना, क्या करना, संवारना था। क्लियर है। इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना, अच्छे गौर से उसको पढ़ना है। फिर लिखा है अगला क्वेश्चन है कि बेणी संहारे स्थायी भावः, बेणी संहारे स्थायी भावः किमस्ति, तो जब पता है तुम्हें कि इसका रस जो है वह वीर है, बेणी संहार का रस क्या है, वीर, वह कहता कि बेणी वीर रस का स्थायी भाव नहीं पूछा उसने, क्या कह दिया कि बेणी संहारे स्थायी भावः किमस्ति, तो बेणी संहार का जो स्थायी भाव होगा वह क्या होगा, उत्साह, क्या होगा, उत्साह होगा। बेणी संहारस्य प्रतिमा नायकः, बेणी संहारस्य प्रतिनायकः कहा, तो बेणी संहारस्य का प्रतिनायक यानी खलनायक कौन था, तो दुर्योधन थे। लगभग जो हमने क्वेश्चन पहले किया था उसका आंसर तो हमें मिल गया होगा कि किसको भीम ने किसकी जिंघाएं तोड़ी थी, किसने बेणी संहार किया था, ये सब क्वेश्चन तो हमें मिल चुके हैं। ठीक है, तो बेणी संहारस्य प्रतिनायकः कहा दुर्योधन, यानी खलनायक, प्रतिनायक यानी खलनायक, नायक जब भीम है तो खलनायक कौन हो गया, दुर्योधन होगा। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है, कंफर्म है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने 11 क्वेश्चनों को हल किया है, हम फिर आगे चलते हैं। लिखा है दुर्योधनस्य भार्या अस्ति, दुर्योधन की भार्या कौन थी, दुर्योधनस्य भार्या अस्ति, दुर्योधनस्य की जो भार्या थी वह कौन थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बी है, दुर्योधन की जो भार्या थी वह भानुमति थी, कौन थी, भानुमति थी। क्लियर है। ज्येष्ठ पांडव कहा, ज्येष्ठ पांडव कौन थे, तो तुम्हें पता है युद्धाष्ट्रः यदि युधिष्ठिरः, तो युद्ध में जो स्थिर हुआ है युधिष्ठिर है। ठीक है, तो ज्येष्ठ पांडव, ज्येष्ठ यानी बड़ा भाई, ज्येष्ठ यानी जेठा या बड़ा भाई। ठीक है, जेठा या जो बड़ा भाई है वह कौन है, युधिष्ठिर था। फिर लिखा माद्री पुत्रस्य नाम किम अस्ति, इस चीज को ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और यह क्वेश्चन यदि आपने नहीं ध्यान दिया तो आप बच्चा परीक्षा में खा जाओगे गच्चा। ठीक है, यह 2018 वर्ग 2 के पेपर और वर्ग 1 दोनों में आया था, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, माद्री पुत्रस्य नाम किम अस्ति, जो माद्री है, बस क्वेश्चन चेंज था, पूछने का तरीका चेंज था। ठीक है, कि नकुल सहदेवस्य माता नाम किम, और इसमें कहते कि माद्री पुत्रस्य नाम किम अस्ति, इतना अंतर, बाकी क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ध्यान रखना माद्री पुत्रस्य नाम किम अस्ति, जो माद्री है, माद्री के जो पुत्र हैं वो कौन थे, तो उभव थे। उभव यानी ओभव नहीं भैया, उभव दोनों, एक नहीं दोनों थे, नकुल और सहदेव। माद्री के पुत्र कौन थे, नकुल और सहदेव। अब बचे तुम्हारे पास अर्जुन भीम और कौन, एक और है सहदेव। ठीक है, अर्जुन भीम नकुल सहदेव, अर्जुन भीम नकुल सहदेव। ठीक है, युधिष्ठिर तो है ही। ठीक है, तो अर्जुन भीम नकुल सहदेव। तो ध्यान, माद्री पुत्र से नाम किम, जब 2 पुत्र किसके थे, माद्री के थे, नकुल और सहदेव किसके पुत्र थे, नकुल और सहदेव किसके पुत्र थे, तो नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे। किसके थे, माद्री के पुत्र थे। अब बाकी तुम्हें समझ जाना चाहिए कि जो बाकी पुत्र हैं भीम किसके होंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। भीम की माता का नाम, अर्जुन की माता का नाम, अर्जुन, ठीक है, भीम अर्जुन और युधिष्ठिर। भीम अर्जुन और युधिष्ठिर, इनकी माता का नाम बताना है तुम्हें। ठीक है, क्या करना है, ठीक है, तो माद्री पुत्र से नाम के नकुल और माद्री के जो पुत्र थे वह नकुल और सहदेव थे। कौन थे, नकुल और सहदेव थे। अर्जुन नहीं है, ध्यान रखना। अब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अर्जुन की माता का नाम क्या था, भीम की माता का नाम क्या था, युधिष्ठिर की माता का नाम क्या था। नकुल और सहदेव की माता तो यहाँ माद्री हो गई। श्री कृष्ण अस्ति, श्री कृष्ण है अर्जुन सखा
अर्जुनस्य सारथी विष्णु है अवतार। तो सभी को पता है कि ये विष्णु के अवतार हैं जी, अर्जुन के दोस्त भी थे और अर्जुन के सारथी भी थे, यानी रथ को इन्होंने ही चलाया है। ठीक है, क्लियर है। फिर लिखा है आगे कि धृतराष्ट्रस्य ज्येष्ठ पुत्र का, धृतराष्ट्र जो थे कौन थे, धृतराष्ट्र का जो ज्येष्ठ पुत्र था वह कौन था, तो दुर्योधन। धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र कौन था, दुर्योधन था। अंग देशस्य राजा आसीत, तो अंग देश का जो राजा था वह कौन था, कर्ण था। कौन था, कर्ण था। धृतराष्ट्र सारथी का, धृतराष्ट्र का जो सारथी था वह कौन था, संजय। धृतराष्ट्र का सारथी कौन था, संजय था। मुनिवेशधारी, मुनिवेशधारी राक्षस कहा, जो मुनि का वेश धारण किए हुए था वह ऐसा राक्षस कौन, चारवाका है। कौन था, चारवाका। युधिष्ठिरस्य कंचुकी अस्ति, युधिष्ठिर का जो कंचुकी था, अब कंचुकी जानते हो आप कि नहीं, युधिष्ठिरस्य कंचुकी ही अस्ति, युधिष्ठिर का जो कंचुकी था वह कौन था, बताओ। तो युधिष्ठिरस्य कंचुकी ही अस्ति जयंधर, क्या था, जयंधर कंचुकी था, और राक्षस जो था मुनिवेशधारी वह चारवाक था। इन क्वेश्चनों को रटना है। धृतराष्ट्र सारथी का संजय, धृतराष्ट्र का सारथी कौन था, संजय था। मुनिवेशधारी राक्षस कौन था, चारवाक था। युधिष्ठिर से कंचुकी का जयंधर था, क्या था, जयंधर। दुर्योधन से कंचुकी अस्ति, यहाँ ध्यान रखना, युधिष्ठिर का कंचुकी अब है दुर्योधन का। ठीक है, दुर्योधन से कंचुकी ही अस्ति, तो बुधक। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है, क्या करना है, इन क्वेश्चनों को याद रखना है अच्छी तरह से कि धृतराष्ट्र, ठीक है, धृतराष्ट्र का सारथी संजय था। धृतराष्ट्र का सारथी कौन था, संजय, क्लियर है। और युधिष्ठिर का कंचुकी कौन था, युधिष्ठिर का कंचुकी जयंधर था, ये क्वेश्चन आ चुका है। और दुर्योधन का कंचुकी कौन था, बुधक था। दुर्योधन का कंचुकी कौन था, दुर्योधन, ठीक है, दुर्योधन का जो कंचुकी था वह कौन था, तो ध्यान रखना, युधिष्ठिर में धर है और जयंधर में भी धर है। उसमें ठर है, इसमें धर है, तो युधिष्ठिर, जयंधर। तो इस प्रकार से याद करना कि युधिष्ठिर का जो कंचुकी था वह जयंधर था। क्या था, युधिष्ठिर का कंचुकी जयंधर था, क्या था, ठर और धर। ठीक है, और दुर्योधन का था, दुर्योधन का बुधक। दुर्योधन का कंचुकी कौन था, तो दुर्योधन का बुधक था, और युधिष्ठिर का था जयंधर। ठीक है, दुस्साला आसी, दुस्साला कौन थी, तो जयद्रथ भार्या, जयद्रथ भार्या और दुर्योधनस्य भगनी, यानी दुर्योधन की बहन और जयद्रथ की पत्नी, ये दोनों थी। ध्यान रखना, क्या थी, जयद्रथ की दुस्साला कौन थी, जयद्रथ की भार्या थी, पत्नी थी, और दुर्योधन की भगनी यानी बहन थी। ठीक है, तो दुर्योधन जयद्रथ की क्या थी, भार्या थी, और दुर्योधन की कौन थी, भगनी थी। दो दिखाई देते हैं, यानी निश्चित है कि भाई बहन है। ठीक है, तो इस प्रकार से याद कर लेना, दुर्योधन की भगनी थी दुस्साला, और जयद्रथ की भार्या थी, कौन थी, भार्या थी। हमने आज यहाँ पर कितने 22 क्वेश्चनों को हल किया है। कितने क्वेश्चनों को हल किया है, बेणी संहार नामक जो नाटक है इसके हमने 22 क्वेश्चनों को हल किया है। हम एक बार फिर इनको जल्दी क्वेश्चनों को देख लेंगे। ठीक है, हम सीधे 22 से चलते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, इसको हम एक बार साफ कर लें और फटाफट क्वेश्चन को करें। चलो यहाँ से देखते हैं एक बार 22, ठीक है, पेज नंबर 1 से देखते हैं कि दुर्योधन से भार्या, दुर्योधन की भार्या कौन थी। ध्यान रखना, वहां तुमने क्या पढ़ा था, जयद्रथ की भार्या, तो जयद्रथ की भार्या थी तो दुस्साला थी, कौन थी, दुस्साला। लेकिन यहाँ कहा दुर्योधन से भार्या, तो दुर्योधन की भार्या जो थी वह भानुमति थी। ठीक है,
और दुस्साला कौन थी? भगनी थी, यानी बहन थी दुर्योधन की। तो दुर्योधन से भार्या कौन? भानुमति। ज्येष्ठ पांडव का युधिष्ठिरः, ठीक है। माद्री पुत्र से नाम किम? तो नकुल और सहदेव दोनों, नकुल और सहदेव यानी उभौ लिखोगे। श्री कृष्ण हस्ती, तो अर्जुन के सारथी थे, अर्जुन के सखा थे, विष्णु के अवतार भी थे। धृतराष्ट्र ज्येष्ठ पुत्र का, धृतराष्ट्र का जो ज्येष्ठ पुत्र था वह कौन था? दुर्योधन था। धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र कौन था? दुर्योधन था, ठीक है। अंग देश से राजा आसीत, अंग देश का राजा कौन था? कर्ण था। अंग देश से राजा आसीत, अंग देश का राजा कौन था? कर्ण। धृतराष्ट्र सारथी, तो धृतराष्ट्र का जो सारथी था वह संजय था। मुनि वेशधारी राक्षस का चारवाक, मुनि वेशधारी राक्षस कौन था? चारवाक था। युधिष्ठिर से कंचुकी ही अस्ति, तो इसको ध्यान रखना, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर तो जैनधर, तो युधिष्ठिर का जो कंचुकी था वह जैनधर था, ठीक है। दुर्योधन से कंचुकी का, तो बुधक, दुर्योधन का जो कंचुकी था वह कौन था? बुधक था। दुस्साला आसीत, तो दुस्साला क्या थी? दुर्योधन की बहन थी और जयद्रथ की पत्नी थी, यानी जयद्रथ से भार्या थी और दुर्योधन से भगनी थी। क्या थी? दुर्योधन की भगनी थी। चलो हम आगे चलते हैं, ठीक है। पेपर नंबर, प्रश्न नंबर 1 से चलते हैं। कहाँ से चलते हैं? प्रश्न क्रमांक 1 से चलते हैं। थोड़ा हम इसको साफ कर लें और एकदम हटा लें। इन क्वेश्चनों को आप लिखते जरूर जाइए। यदि आप इन क्वेश्चनों को लिखते रहेंगे तो निश्चित है कि आपकी दोनों इंद्रिय काम करेंगी। पहले तो नेत्र इंद्रिय और दूसरा हस्त इंद्रिय और तीसरा आपकी श्रवण इंद्रिय तो काम कर ही रही है, ठीक है। और जब श्रवण इंद्रिय काम कर रही है फिर आपकी हस्त इंद्रिय भी काम करेगी, तो आप 2 बार और 3 बार काम करेंगे। जब 2 बार 3 बार काम करेंगे तो निश्चित है कि आपका रिवीजन होता रहेगा और आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। लिखते जरूर रहें ताकि समय आने पर आपको वीडियो ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। क्या ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े? वीडियो ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े। सीधे सीधे आप अपनी गाइड को उठाएं, अपनी रफ को उठाएंगे और लिख लेंगे। मैं यहाँ फालतू कुछ पढ़ाने के मूड पे नहीं हूँ, क्योंकि हमें उतना पढ़ाना जितना आपके सिलेबस में है, ठीक है। और हमारे चैनल पर अभी कोई फालतू वीडियो भी नहीं है कि बहुत पुराना चैनल है कि क्या है। अभी नया नया चैनल है और ठीक है। अभी नया नया जो है चैनल है और यह चैनल केवल वर्ग 2 के ही उद्देश्य से मैंने इसको बनाया है। तो आपको वर्ग 2 के हिसाब से काफ़ी क्वेश्चन मिलते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद सिलेबस जब निश्चित हो जाएगा तो 100% से सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा। और मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको जो क्वेश्चन बताए जाएंगे यदि सिलेबस निश्चित होने के बाद उससे कोई भी बाहर प्रश्न नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। वैसे मैं भी अभी फ़िलहाल वर्ग 2 में टीचर हूँ, है ना। और वर्ग 1 क्वालिफाई हूँ, किसी कारण बस नहीं हो पाया, आप समझते हैं, है ना। कई समस्याएं होती हैं। तो वर्ग 1 की तैयारी तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन हाँ जो मेरे साथी हैं मैं उनको ज़रूर उसकी तैयारी करवा रहा हूँ ऑफलाइन के माध्यम से, और वर्ग 2 की तैयारी मैं ऑनलाइन के माध्यम से करवा रहा हूँ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब मुख्य रूप से कर ले। लाइक करना हो करो, ना करना हो ना करो, ताकि मैं लाइव वीडियो डाल सकूं, ताकि आप उसमें सवाल कर सकें, जवाब दे सकें, तो मुझे पढ़ाने भी मज़ा आएगा, ठीक है। अभी मैं अपनी फ़ोटो सामने लेके नहीं आ रहा, या मैं लाइव पढ़ाऊँगा तो निश्चित है कि मेरी फ़ोटो सामने आएगी, कुछ लोग मुझे पहचानते भी होंगे और आप सवाल जवाब भी कर सकते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन आपको चाहिए, कौन सा आपका चैप्टर कमज़ोर है, उस प्रकार से मैं आपके सामने वीडियो लेकर के आऊँगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, वो आपकी इच्छा है, क्योंकि मैं कोई इनकम या उसके उद्देश्य से यहाँ पढ़ाने नहीं आया। ईश्वर की कृपा से दाल रोटी चलती है, सुख शांति इसी में है। आगे हम चलते हैं समय जाया ना करते हुए, देखते हैं पहला क्वेश्चन। बेणी संहार से रचनाकार, बेणी संहार के रचनाकार कौन थे? तो भट्ट नारायण थे। बेणी संहार के रचनाकार कौन थे? भट्ट नारायण थे। भट्ट नारायण से काला का तो हमने अभी इसके पहले बताया था कि 750 ईस्वी के आसपास था, ठीक है, संभावित था। बेणी संहार से उपजीव्यम अस्ति, बेणी संहार का उपजीव्य कौन है? तो वो महाभारत है। कौन है? महाभारत है,
ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। इसमें लिखा कि बेणी संहारस अंगिरस का, बेणी संहार का जो अंगिरस कौन है, वह वीर है, और वीर का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, उत्साह है। तो ध्यान रखना, अभी आगे क्वेश्चन आया था कि वेणी संहारस स्थायी भाव हस्ती, तो वेणी संहार का नहीं, यानी वेणी संहार में जब वीर रस है तो हाँ वीर रस का स्थायी भाव बताना है। ठीक है, देखो पूछा क्या गया, वेणी संहार से, तो ध्यान रखना, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो वेणी संहार से रसः किमस्ति, तो वेणी संहार का जो रस है वह वीर है। वेणी संहार कति अंक, तो वेणी संहार में कितने अंक हैं, 6 अंक हैं। वेणी संहार से नायक अस्ति, तो वेणी संहार का नायक कौन है, भीम है। वेणी संहार से नायिका अस्ति, वेणी संहार की नायिका कौन है, तो द्रौपदी है। ठीक है, कौन है वेणी संहार की नायिका, द्रौपदी। क्लियर है। फिर देखो वेणी संहारम अस्ति, वेणी संहार क्या है, वेणी क्या है, वेणी संहार इसकी नाटक है। वेणी संहारा सम इति नाटकस किमुद, वेणी संहारम इति नाटकस किमुद्देशम, तो ध्यान रखना द्रुपदया है वेणी द्रौपदी का वेणी संहार। ठीक, वेणी संहार स्थायी भाव, तो वेणी संहार का स्थायी भाव क्या है, उत्साह है। क्यों, क्योंकि वीर रस है वेणी संहार में, कौन सा रस है, वीर, और वीर का स्थायी भाव क्या होता है, तो उत्साह होता है। क्या होता है, उत्साह होता है, तो ध्यान रखना उत्साह। वेणी संहार प्रतिनायका का, तो वेणी संहार जो है उसका प्रतिनायक कौन है, तो वेणी संहार का प्रतिनायक कौन है, दुष्ट ही लोग होंगे, तो दुर्नायक यानी दुर्योधन कौन है। ठीक है, वेणी संहार का नायक कौन है, दुर्योधन। तो आज हमने इन 26 मिनट में 22 क्वेश्चनों को हल किया है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आए होंगे। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि आप इन क्वेश्चनों को एक बार ज़रूर लिख लें, क्वेश्चन और आंसर, क्योंकि जब क्वेश्चन वहाँ आते हैं तो वहाँ समस्या बहुत जाती है, इसलिए इनको हल करें और लिखें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके और मेरी इस वीडियो को देखा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बार बार कहता हूँ, और शेयर ज़रूर करते रहें ताकि कुछ लोग तो इसको सब्सक्राइब करेंगे और मैं लाइव वीडियोस में डाल सकूं। मुझे विशेष लोगों की आवश्यकता नहीं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जो मुझसे जुड़ जाए उनका भला हो जाए। जिनको आवश्यकता है जॉब की, जिसको आवश्यकता है शासकीय नौकरी की संस्कृत से, वो इससे ज़रूर जुड़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।